हेमंत सोरेन आज पेश करेंगे राज्यपाल को सरकार बनाने का दावा। हेमंत सोरेन जल्दी मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं। इंडिया गठबंधन की जीत के बाद वे आज राज्यपाल से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। संभावना है कि 26 नवंबर को हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। इससे पहले मुख्यमंत्री आवास पर इंडिया गठबंधन के नवनिर्वाचित विधायकों की बैठक होगी। इस बैठक में हेमंत सोरेन को विधायक दल का नेता चुना जाएगा। झामुमो के महासचिव विनोद कुमार पांडे ने इस बैठक का आयोजन किया है। इसके अलावा कांग्रेस विधायकों की भी एक अलग बैठक होगी, जिसमें नई सरकार के स्वरूप और मंत्रिमंडल के गठन पर चर्चा की जाएगी। माना जा रहा है कि सभी प्रक्रियाएं पूरी होने के बाद 26 नवंबर को हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। हेमंत सोरेन सरकार के 4 मंत्री हारे। विधानसभा चुनाव में हेमंत सोरेन सरकार के 4 मंत्री चुनाव हार गए हैं। इनमें गढ़वा से पेयजल व स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर, लातेहार से शिक्षा मंत्री वैद्यनाथ राम, डुमरी से बेबी देवी और पश्चिमी जमशेदपुर से बन्ना गुप्ता के नाम शामिल हैं। हेमंत सोरेन सरकार को मिली प्रचंड जीत के बावजूद कैबिनेट के 4 मंत्री अपनी सीट नहीं बचा पाए। मंत्री बन्ना गुप्ता को उनके कट्टर राजनीतिक विरोधी जेडीयू प्रत्याशी सरयू राय ने बुरी तरह से परास्त किया। वहीं पूर्व कृषि मंत्री बादल पत्रलेख को भी हार का सामना करना पड़ा है। जयराम महतो ने बिगाड़ा बीजेपी का खेल, आजसू को किया बेअसर। राज्य में पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ रहे झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा JLKM ने राज्य की लगभग दर्जन भर सीट पर हार जीत को प्रभावित किया। पार्टी भले ही एक सीट जीतने में सफल रही हो, लेकिन उत्तरी और दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल में अपनी जोरदार उपस्थिति दर्ज करवाई। पार्टी के प्रमुख जयराम महतो ने जहां राज्य गठन के बाद लगातार डुमरी सीट से जीत रहे झामुमो को हरा दिया, वहीं बेरमो में वह दूसरे स्थान पर रहे। बेरमो में भाजपा प्रत्याशी और पूर्व सांसद रविंद्र पांडे को उन्होंने लड़ाई से ही बाहर कर दिया। इतना ही नहीं, गोमिया व चंदन क्यारी में भी उनकी पार्टी दूसरे स्थान पर रही। पार्टी ने जिन सीटों पर अपनी जोरदार उपस्थिति दर्ज कराई, उनमें से अधिकतर सीटें कुर्मी बहुल इलाके हैं। JLKM की इस प्रदर्शन से अगर किसी पार्टी को सबसे अधिक नुकसान हुआ तो वह आजसू पार्टी है। आजसू के पूर्व में 3 विधायक थे। तीनों सीटों पर पार्टी हार गई। सिल्ली में इस चुनाव को छोड़ दिया जाए तो पिछले 4 चुनाव में से 3 बार आजसू अध्यक्ष सुदेश महतो को जीत मिली थी। लोकसभा चुनाव में ही इस सीट पर जयराम की पार्टी ने अपनी धमक दिखाई थी। पार्टी प्रत्याशी जीत भले ही नहीं, लेकिन उन्हें 41,325 वोट मिले। सुदेश महतो को 23,867 वोट से चुनाव हार गए। गोमिया और रामगढ़ में भी आजसू की हार हुई। गोमिया से पिछले चुनाव में आजसू के लंबोदर महतो विधायक चुने गए थे। इस वर्ष वे तीसरे स्थान पर पहुंच गए। रामगढ़ में भी आजसू को हार का सामना करना पड़ा। इस सीट पर भी पार्टी को जीत मिली थी। झारखंड में बीजेपी की हार के बाद हिमंता बिस्वा शर्मा ने जारी किया वीडियो संदेश। झारखंड में बीजेपी को करारी हार का सामना करना पड़ा। बता दें कि जब भाजपा ने चुनाव की शुरुआत से ही राज्य में बांग्लादेशी घुसपैठ को नैरेटिव बनाने की कोशिश की, लेकिन संताल में उनका यह नैरेटिव नहीं बन पाया। साथ ही राज्य में पार्टी के विरुद्ध अल्पसंख्यक और आदिवासी मतों के ध्रुवीकरण का खामियाजा एनडीए को उठाना पड़ा। भाजपा की इस हार के बाद असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने सोशल मीडिया हैंडल X पर एक वीडियो पोस्ट की। इस वीडियो में हिमंता बिस्वा शर्मा ने बांग्लादेशी घुसपैठियों पर भी बात की। उन्होंने पोस्ट साझा करते हुए असम के मुख्यमंत्री ने लिखा कि झारखंड में हमारे कार्यकर्ताओं के लिए मेरा विशेष संदेश, उनकी सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है और असम से यह उनका मित्र हमेशा उनके साथ खड़ा रहेगा। निशात आलम ने 86,029 वोटों के बड़े अंतर से विजेता बनी। झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 के नतीजे के सभी के लिए चौंकाने वाले रहे। इंडिया गठबंधन ने 81 में से 56 सीटों पर जीत दर्ज कर बड़ी सफलता हासिल की, जबकि एनडीए सिर्फ 24 सीटों पर सिमट गई। चुनाव में कई सीटों पर बेहद कड़े मुकाबले हुए। मांडू विधानसभा सीट पर आजसू के निर्मल महतो मात्र 232 वोटों के अंतर से जीतकर सबसे कम अंतर से विजेता बने। वहीं दूसरी ओर पाकुड़ से कांग्रेस की निशात आलम ने 86,029 वोटों के बड़े अंतर से जीत दर्ज की। इंडिया गठबंधन ने कुल 56 सीटें जीती। इनमें से झामुमो ने 34, कांग्रेस ने 16, राजद ने 4 और भाकपा ने 3 सीटों पर कब्जा जमाया। एनडीए को इस बार मात्र 24 सीटें मिली। भाजपा को 21, आजसू को 1, लोजपा को 1 और जेडीयू को एक सीट पर संतोष करना पड़ा। एनडीए को संथाल और कुल्हान से काफी उम्मीदें थी, लेकिन संथाल परगना में बीजेपी ने सिर्फ 1 सीटें जीती, जबकि पिछली बार 4 सीटों पर कब्जा किया था। वहीं कुल्हान में बीजेपी ने इस बार 3 सीटें जीती, जबकि पिछली बार खाता भी नहीं खोल पाई थी।
बाबूलाल मरांडी ने कहा, लोकतंत्र में जनता का निर्णय सर्वोपरि, परिणाम की समीक्षा करेंगे। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर हेमंत सोरेन और उनकी पार्टी को झारखंड विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज करने की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि हमारे लिए चुनाव परिणाम अप्रत्याशित है, लेकिन लोकतंत्र में जनता का निर्णय सर्वोपरि है। हम जनादेश का सम्मान करते हैं। भाजपा इन परिणामों की गहन समीक्षा करेगी। भाजपा के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर रविंद्र राय ने प्रदेश कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि हमने वादों के साथ जनता के बीच गए। जनता ने जो फैसला दिया, हम उसका स्वागत करते हैं। हेमंत सोरेन जी को बधाई देते हैं, जो इंडी गठबंधन का नेतृत्व करने वाले नेता हैं। उनको जनता का समर्थन मिला है। भारतीय जनता पार्टी की ओर से उन्हें बहुत बहुत बधाई। हेमंत सोरेन का मंगलवार को शपथ ग्रहण, कल्पना सोरेन को भी मिल सकती है मंत्री पद। झारखंड विधानसभा चुनाव में विशाल बहुमत हासिल करने के बाद हेमंत सोरेन लगातार दूसरी बार सरकार बनाने जा रहे हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार हेमंत सोरेन आगामी मंगलवार यानी 26 नवंबर को दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। उनके साथ कुछ नवनिर्वाचित विधायक भी मंत्री पद की शपथ लेंगे। सूत्रों का कहना है कि हेमंत सरकार 2.0 में कल्पना सोरेन को भी शामिल किया जाएगा। उन्हें बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। सियासी जानकार जेएमएम के इस शानदार जीत का क्रेडिट कल्पना सोरेन को दे रहे हैं। बता दें कि लोकसभा चुनाव से ठीक पहले हेमंत सोरेन को कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सीएम पद से इस्तीफा देकर जेल जाना पड़ा था। पति के जेल जाने के बाद कल्पना सोरेन ने आगे आकर पार्टी की जिम्मेदारी संभाल ली थी। इससे पहले तक वह राजनीति से दूर रहती थी। लोकसभा चुनाव में वह पार्टी को लीड कर रही थी। उन्होंने ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार भी किया और खुद को जनता से कनेक्ट किया। महिलाओं के बीच में उनकी खासी लोकप्रियता देखने को मिल रही है। यही वजह है कि इस चुनाव में महिलाओं ने उनको पार्टी में जमकर वोट दिया। हेमंत सोरेन ने रचा इतिहास, झारखंड में लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री बनने वाले पहले मुख्यमंत्री बने। झारखंड विधानसभा चुनाव में 56 सीटों के साथ बहुमत हासिल करने वाले हेमंत सोरेन ने इतिहास रच दिया है। झारखंड के इतिहास में अब तक कोई सरकार लगातार दूसरा टर्म हासिल नहीं कर सकी थी। अब हेमंत सोरेन ऐसे पहले नेता हैं जो लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री बनेंगे। झारखंड जीतने के लिए बीजेपी ने अपने दिग्गज नेताओं की पूरी टीम उतार रखी थी। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान को भी मैदान में रणनीतिज्ञ के रूप में उतार रखा था। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी सियासी माहौल को गर्म करते रहे। बीजेपी नेताओं की बयानबाजी के कारण मुसलमान वोट एकजुट हो गया और हेमंत सोरेन ने मैया सम्मान को अपना हथियार बना लिया। हेमंत सोरेन की इस जीत का पूरा क्रेडिट मैया सम्मान योजना को दिया जाता है। दरअसल लोकसभा चुनाव में एनडीए से मिली हार से हेमंत सोरेन ने सबक लिया और जेल से बाहर आते ही चंपई सोरेन को हटाकर मुख्यमंत्री की कुर्सी से उतारकर सरकार की कमान फिर से खुद संभाली। वोटरों का रुझान देखकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने तत्काल मैया योजना लॉन्च की। चुनाव का ऐलान होने से पहले ही फटाफट इस योजना की 3 किस्त भी जारी की गई। चुनाव का ऐलान होने के बाद बीजेपी पर हमला करते हुए आरोप लगाया कि भाजपा नहीं चाहती कि महिलाओं को पैसा मिले। इस योजना के जरिए झारखंड की 51 लाख महिलाओं के बैंक खाते में डायरेक्ट 1000 रुपये ट्रांसफर